वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने करा था डेजोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है और एसेट्स गिवन है आपको। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह दी गई है कि पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हुई है अब अपडेट को, और एक्स ने टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। एक्स ने जो है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है कितनी अमाउंट से, 1,90,000 की। कैश रियलाइज्ड वाज मतलब एसेट सेल करने के बाद जो कैश मिला है, कैसे कैसे मिला है। फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है उस पर 9 लाख, सन्ड्री डेप्टर्स 90,000 की रिसीव हुए हैं एंड स्टॉक 1,40,000। क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स की पेमेंट करी गई है। एंड नेक्स्ट दिया गया है आपको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 20,000। बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है जितनी एसेट्स हैं उनको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट साइड और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारी एसेट्स लिख लेनी है एक्सक्लूडिंग कैश एट बैंक। कैश या फिर बैंक बैलेंस को इसमें इंक्लूड नहीं करना, उसका अलग से अकाउंट बनता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेप्टर, स्टॉक सारे लिख लिए हमने, टोटल बाहर लिख दिया। उसके बाद लाइबिलिटीज को इधर लिखना है। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में ही हमने करना है। तो बचा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स पूरी की पूरी अमाउंट ले लेनी है 2 लाख की। ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ब्रॉट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेल या फिर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट का, वो देखना है हमने। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले तो एक्स ने टुक ओवर करी है इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,90,000 की टुक ओवर करी है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा रियलाइजेशन में। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,90,000 ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय एक्स। उसके बाद इस साइड आ जाएगा, पहले मैंने एंट्री कर दिया एक्सपेंस की, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री कर दो सीधी टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट हो जाएंगे सीधे। उसके बाद जो जो एसेट्स रिलीज हुई है मतलब कैश रिसीव हुआ है जिनसे, वो आ जाएगी। जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय बैंक अकाउंट करके एसेट जो सोल्ड करनी है वो क्रेडिट साइड आनी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की, सन्ड्री डेप्टर्स 90,000, स्टॉक 1,40,000, टोटल आ जाएगा 11,30,000। क्रेडिटर की पेमेंट से पहले हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस डाल दिया टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 20,000। पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, 20,000 लिख दिया। अब सन्ड्री क्रेडिटर पेड करे हैं। पेड कैसे करे हैं, 5% डिस्काउंट के। कितने के क्रेडिटर थे, 2 लाख के क्रेडिटर थे ना, 2 लाख का 5% निकाला, कितना आया, वो आया हमारा 10,000। कैसे, 2 लाख इंटू 5/100 करके कैलकुलेट करना है इसको। मतलब अगर हम यहीं पे देखें, यहाँ पे 2 लाख इंटू 5/, तो ये आ गया 10,000। 10,000 माइनस करके बाकी सारे पेड हुए हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड 1,90,000। रियलाइजेशन में सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट स्टेप है प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करना। क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को माइनस कर देना है। जैसे इस केस में क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इसमें से डेबिट को माइनस किया तो आया प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रॉफिट जो आया है 60,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में रेशो कोई भी गिवन नहीं है तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एक्स, वाई और जेड में। 20,000 20,000 20,000, टोटल 60,000 आ गया और रियलाइजेशन पूरा दोनों बैलेंस इक्वल हो गए। अब इसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये रहा आपका। कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाली हमने बैलेंस शीट में से, वो सारी कैपिटल में डालनी है। कैश और बैंक नहीं लेना, इसके अलग से अकाउंट बनेंगे। तो पहले तो कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये एकोमुलेटेड प्रॉफिट है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्योंकि रेशो नहीं गिवन, 50,000। उसके बाद थर्ड रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ था, 20,000 हुआ था, 20 तीनों का कर दिया। अब आ जाओ डेबिट साइड।
डेबिट साइड एक्स ने जो एसेट टेक ओवर करी है, ठीक है, फर्म ने उसको एसेट दी है तो फ्री में तो नहीं देगा ना, तो उससे पेमेंट तो लेगा ही ना। तो एक्स का एक तरह का क्या हुआ, खर्चा तो हुआ ना, तो उसने पेमेंट फर्म को देनी है, तो वो डेबिट करना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एसेट टुक ओवर कितने की थी, 1,90,000 की। उसके बाद हमने बैलेंस निकालना है, जो बैलेंस आएगा वो होगी फाइनल पेमेंट जो तीनों पार्टनर्स को पे करनी है। फर्म ने तीनों का टोटल करा, एक्स का माइनस कर दिया 1,90,000, तो वो आ गया 3,80,000। 3,80,000 की पेमेंट एक्स को करनी है। वाई का 4,70,000, इधर कुछ भी नहीं है तो सीधा आ जाएगा 4,70,000 की वाई को पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट करके, और इसका 3,70,000। ये था पूरा क्वेश्चन। होप इससे आपको रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।